हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 32 करने जा रहे हैं। डेट है 22 सितंबर 2021। हमारा टॉपिक चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आज हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फार्मूला। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कॉनकेव मिरर, जिसमें अंदर की ओर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, मतलब RS होती है, और एक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आज हम यह पढ़ रहे हैं कि कोई भी मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है, वो कैसे बनाता है, उसके क्या बेसिक्स रूल होते हैं डायग्राम बनाने के लिए। तो इन सबको समझने से पहले हमको यह चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास एक होता है ऑब्जेक्ट, और हमेशा उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज बनती है। पहले तो हमको इसमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। ये कैसे? हम मिरर के सामने अपने बाल बनाते हैं तो हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, और मिरर के अंदर जो हमारी तस्वीर दिखाई दे रही वो इमेज है। वो क्या है स्टूडेंट्स? इमेज है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरी चीज़ कि इमेज होती है आपकी दो तरीके की। कितनी तरीके की इमेज होती है? दो तरीके की। एक होती है आपकी इमेज रियल इमेज, और एक इमेज होती है आपकी वर्चुअल इमेज। अब आप बोलोगे यार रियल इमेज का मतलब क्या है और वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है? तो रियल का मतलब वह इमेज जो किसी स्क्रीन में मिल जाए वह रियल इमेज होती है, और वह इमेज जो किसी स्क्रीन में नहीं मिलती है वो वर्चुअल इमेज होती है। कहने का मतलब जब हम लोग अपने बाल बना रहे हैं तो बाल बनाने के हम शीशे के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने, जो मिरर के अंदर जो हमारी इमेज दिखाई दे रही है वो किसी स्क्रीन में रही नहीं है, वो मिरर के अंदर है, मिरर के पीछे बन रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो आप बोलोगे रियल इमेज क्या? हम तो रियल के रियल दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। नहीं, तो हम दिखाई तो दे रहे हैं कि हम वास्तव में हम लोग ही हैं, पर वो रियल नहीं है। रियल वो होती है जो किसी स्क्रीन में मिलती है। किसी स्क्रीन मतलब किसी पर्दे में मिलती है। अब स्क्रीन का क्या मतलब है बच्चों? स्क्रीन का मतलब जैसे आपका मोबाइल, आप इस मोबाइल में वीडियो देख रहे हो मेरी, तो यह एक रियल इमेज है, किसी एक पर्दे में आई है। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो सिनेमा हॉल में पर्दे पर किसी स्क्रीन पर इमेज दिखाई देती है, वह रियल इमेज होती है। तो शीशे के अंदर या शीशे के पीछे बनने वाली जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सब वर्चुअल होती हैं, और जो किसी पर्दे में या किसी टीवी में, फ़ोन में जो इमेज दिखाई देती है वो रियल इमेज होती है। क्लियर स्टूडेंट? चलो जी, ये भी आपने पढ़ लिया है। अब हम लोग कुछ बेसिक रूल पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी इमेज कैसे फॉर्म होती है रिफ्लेक्टेड रे से। क्लियर हो गया? तो देखो स्टूडेंट, हमें पता है कि अगर हम लोग देखो, हमको यह पता था कि यह एक वो है क्या, मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर में एक जाती थी आपकी क्या, प्रिंसिपल एक्सेस जाती थी भैया। अब इस प्रिंसिपल एक्सेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखना। एक होता है आपका C, एक होता है आपका P। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, P मतलब पोल होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स, वह होती है फोकस, जिसे F बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? F बोलते हैं। और यह होती है हमारी प्रिंसिपल फोकस। क्या होती है? प्रिंसिपल फोकस होती है भैया। ये आप लोग याद रखोगे, जिसको हम F से शो करते हैं। तो C और P के बीच का जो पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है, जिसे हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं स्टूडेंट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ आपके कॉनकेव मिरर में होगी तो यही चीज़ आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी होगी। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ज़रा सा आप समझना स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सेस तो होगी। तो जो ये पहला पॉइंट बोल रहा है, इस पहले पॉइंट को देखो। कोई भी लेंथ, देखो प्रिंसिपल एक्सेस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सेस से हमने एक टॉर्च की लाइट मारी और वो ऐसे गई मिरर पर टकराई। टॉर्च की लाइट जा रही है और प्रिंसिपल एक्सेस के क्या चल रही है? एकदम पैरेलल चल रही है स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल एक्सेस के क्या चल रही है? एकदम पैरेलल चल रही है। ये आ गई, पैरेलल चल रही है। और जब भी ये टकराएगी ना, और जब भी टकराएगी और वापस आएगी तो हमेशा किससे होके जाएगी? F से होके जाएगी। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा फोकस से होते हुए जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा जी, हम यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहाँ होता है? पीछे की ओर होता है।
क्योंकि सी भी पीछे होता है वहाँ, है ना, सी भी क्या होता है, पीछे होता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट जाएगी, है ना, ये फोकस से जा रही है ऐसे, तो ये ऐसे रख के वापस चली जाएगी, ऐसे रख के दिखा, सॉरी ऊपर की ओर। क्लियर हो गया? तो पहला लाइन तो ये हो गई। अच्छा जी, अब दूसरा कह रहा है कि आर रे पासिंग थ्रू द सेंटर कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बाय अलोंग द सेम पाथ। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? इसका मीनिंग यह है, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, इन दोनों में ही फोकस होता है। मतलब क्या होता है हमारा, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फिर क्या आएगी, एक इंसिडेंट लाइन आएगी। अगर वह इंसिडेंट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, इंसिडेंट लाइन मतलब टॉर्च की लाइन, तो वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा वापस ही इसी लाइन से क्या जाएगी, वापस जाएगी। इसी लाइन से जा रही है तो इसी लाइन से क्या होगी, बैक होगी। सेम टू सेम ऐसा होगा भैया। देखो अब ये तो किस में था, कॉन्वेक्स में, अब कॉनकेव में था यार, या कॉन्वेक्स में देखो जा रही है। अंदर इसको ऐसे करके क्यों दिखाते हैं, क्योंकि अंदर जा नहीं पाएगी ना, तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगी, फिर ऐसे जा भी रही है तो ऐसे ही इसी के अलोंग वापस भी आ जाएगी। तो जो भी रे सेंटर कर्वेचर से होके जा रही है वो वैसे ही वापस आ जाएगी, यह याद रखना, यह याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। क्या मीनिंग है कि ये हमारा फिर कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर, सेम चीजें चलेंगी भैया। ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये फोकस। अब वो कह रहा है कि कोई फिर टॉर्च की लाइट आई जो किससे जा रही है, फोकस से होते जा रही है। देखो फोकस से होके गई फोकस से होके, तो जैसे वो फोकस से होके जाएगी ना, तो जैसे वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस की। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इस प्रिंसिपल एक्सेस की क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। सेम टू सेम किस में होगा भैया, कॉन्वेक्स मिरर में। देखो ये एकदम इसके अलोंग जा रही थी, फिर यहाँ से टकरा के ये पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सेस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि a ray incident obliquely to the principal axis towards a point P, मतलब pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror is reflected obliquely। obliquely के लिए मतलब होता है तिरछी, टेढ़ा, जो टेढ़ी करके जाती है उसे तिरछी बोलते हैं। कैसे, बिना डिजाइन के समझ में नहीं आएगा। यह फिर कॉनकेव, यह कॉन्वेक्स, है ना, सब चीज बनानी पड़ेगी बार बार समझाने के लिए। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये पोल है भैया, ये पोल है भैया। फिर हम टॉर्च की लाइट मारेंगे इसमें। कह रहा है वो अगर पोल पर तिरछी गिरती है, ऑब्लिकली गिरती है, तो ऑब्लिकली क्या जाएगी, वापस भी आएगी। जैसे गई है टेढ़ी, वैसे टेढ़ी क्या जाएगी, वापस जाएगी। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर में भी देखो ये ऐसे गई है, फिर ऐसे टकरा के आ जाएगी, वापस आएगी। यहाँ पर अगर 40 डिग्री एंगल बना रही है तो यहाँ पर भी 40 का बनेगा। अगर यहाँ पर 30 का बना रही है तो इधर भी कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। इधर अगर 50 डिग्री एंगल बना तो 50 का, 40 का तो 40, 30 तो 30। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलो जी, हमने ये चीज़ समझ ली है। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो हम वीडियो को इतनी लंबी नहीं बनाना चाहते हैं। तो अब आपके पास कुछ डायग्राम दिए हुए गए होंगे जो आपको क्लास 10th टेक्स्ट चैप्टर 10 से पढ़ने पड़ेंगे, किताब से देखने पड़ेंगे। बस अब हमको बता रहे हैं मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला है जहाँ पर V और U का क्या मतलब होता है, केवल यह समझा रहा हूँ। क्या, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सब में एक ही बात होती है। क्लियर हो गया? यह होता है हमारा F मतलब फोकस, यह होता है हमारा C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह होता है हमारा P मतलब पोल। अब P से लेकर F तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक की दूरी, ये जो दूरी है P से लेकर F तक की दूरी, वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। क्लियर? अच्छा जी, अब कोई ऑब्जेक्ट मैंने अगर यहाँ रख दिया है, यहाँ मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो यह ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की जो दूरी है,
ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर मोमबत्ती रख दी मैंने, तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, यू बोलता हूँ। इसे क्या बोलता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है। क्लियर। सिमिलरली फिर कोई अगर क्या बना, हमारा इमेज बनी इस ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की क्या बनी, इमेज बनी। ये इमेज है भैया, ये वाली चीज़। तो इसकी डिस्टेंस पी से दूरी, पी से इमेज की दूरी क्या कहलाती है, वी कहलाती है। ये होती है इमेज डिस्टेंस। ये क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। तो अब आपको इस u का मतलब भी समझ में आ गया, इस v का मतलब भी समझ में आ गया, इस f का मतलब भी समझ में आ गया। f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब आप बोलोगे भैया r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, बार बार बताना पड़ता है क्या, कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की जो दूरी होती है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। बीच में तो फोकस है ना, बीच में तो प्रिंसिपल फोकस है। और P से लेकर F तक की दूरी फोकल लेंथ है, और P से लेकर C तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर। अच्छा जी, इसके अलावा क्या चीज, कि R एंड F मतलब फोकल डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। पेपर में पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन R एंड F वो होता है F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। या इसको ऐसे ले लो, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। देखो 2 के इधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2F इज इक्वल टू R। तो चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, एक ही बात है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो आपको मिरर फार्मूला भी समझ में आ गया, रिलेशन बिटवीन R और F भी समझ में आ गया है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका है द फॉर्मूला फॉर क्या, M। ये M क्या होता है भैया, M होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है, M मतलब मैग्निफिकेशन होता है। और मैग्निफिकेशन किसका, स्फेरिकल मिरर का। इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट अगर इतनी थी तो इमेज की हाइट बड़ी है या इमेज की हाइट छोटी है, यह मतलब होता है। क्लियर हो गया, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है। तो m बराबर होता है h2 अपॉन h1, या m इज इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u। भैया h2 का मतलब होता है इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज की हाइट, इमेज की कितनी हाइट है। और h1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। और v का मतलब तो आपको पता है डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। अच्छा जी, तो m बराबर h2 अपॉन h1 या m बराबर माइनस v अपन u। अब क्योंकि m बराबर ये भी, m बराबर ये भी है, तो इसके अलावा इसका फॉर्मूला एक चीज़ और बन सकता है कि h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये भी फार्मूला बन सकता है, कोई फार्मूला बन सकता है। क्लियर। इसके अलावा अगर m की वैल्यू आती है माइनस में, किस में आती है, माइनस में, माइनस का मतलब नेगेटिव आती है, तो इमेज क्या होती है, रियल होती है। यह आपको याद रखना, पेपर पूछे 1 नंबर के क्वेश्चन में इस बार आना है इन क्वेश्चंस ने, इसलिए ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर m है तुम्हारा पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, यह याद रखना। क्लियर हो गया। इसके अलावा एक होती है इरेक्ट इमेज और एक होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी और इरेक्ट का मतलब सीधी। अगर इरेक्ट इमेज बनती है तो वो हमेशा वर्चुअल होती है, मतलब वो हमको स्क्रीन में नहीं मिलेगी। बताया था रियल वर्चुअल होती है, रियल होती है। अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो हमेशा कैसे होगी, रियल होगी। और नेगेटिव है तो रियल है, और पॉजिटिव है तो वर्चुअल है। बस यही चीज़ याद रखनी है आपने, पेपर में यही पूछेगा आपसे कि इरेक्ट है तो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है तो रियल इमेज है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है m की तो वर्चुअल इमेज है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है m की तो वो रियल है। क्लियर हो गया। चलो जी स्टूडेंट्स, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर ना आप तभी कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर जैसे पहला है, जैसे दूसरा है, जैसे तीसरा है, यह क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको रे डायग्राम सही ढंग से पता हो, कॉनकेव मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के। तो पहले दूसरे तीसरे का आंसर तो मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। क्लियर। तो पहले दूसरे तीसरे का आंसर मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ, इसके लिए समझाने के लिए अगले वीडियो बनाएंगे। तो कह रहा है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये कहाँ होगा, ये होगा सी पर, बिटवीन फोकस एंड पोल। कह रहा है पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी एट सेम साइज ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ इरेक्ट, ये होगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर डी। तीसरा अ मिरर प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड हाईली इन लार्ज इमेज, द मिरर इज कॉनकेव मिरर। क्लियर। चौथे का आंसर
ये आप लोग कर सकते हो क्योंकि करा दिया, कह रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल इमेज 40 है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू कितनी दी है 40 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है फोकल लेंथ मतलब एफ पूछ रहा है। हमको पता है भैया एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है, अभी बताया। आर की वैल्यू है 40, इसकी वैल्यू है 2, तो कितना आ गया 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। क्लियर, तो चौथे क्वेश्चन हो गया। अच्छा जी, अब आया ये पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या करना है, ये ट्रू और फॉल्स है। अभी बताया है मैंने, आ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस है भैया। ये कोई भी लेंस, कोई भी मिरर ले लो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कह रहा एक रे जा रही है, वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। यस ट्रू है भैया, अभी कराया मैंने, प्रिंसिपल एक्सेस से होके जाती है। दूसरा कह रहा है a incident ray obliquely to the principal axis towards the point P or the concave mirror or convex is reflected parallel to principal। नहीं, कोई भी रे अगर ऐसे करके जा रही तो ऐसे ही जाएगी, वो ऐसे करके पैरेलल नहीं जाएगी, तो ये क्या हो गया दूसरे का फॉल्स है भैया। तीसरा कह रहा a ray passing through the center of curvature concave mirror is directed in the direction of the center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back to the along the same path। yes, अगर भैया सी से जा रही है तो सी से ही वापस लौटेगी, और यही कह रहा है हमसे, तो तीसरे का क्या है भैया ट्रू है। तो वीडियो आज की समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।